वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। आज है दिनांक 5 अगस्त 2020 लेकर के हाजिर हो गए हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हमारे करंट अफेयर लाइव शो में, जिसमें हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, हम बता दें कि हमारा मोटिव जो डेली का है, पढ़े वहीं जो परीक्षा में आए, हम हमेशा वही कराते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बिना समय बर्बाद करें चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जो दोस्तों बने हैं मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के बने हुए हैं। मोहम्मद इरफान अली ने डेविड ग्रिजनर की जगह ली है। और गुयाना की अगर बात करें तो दोस्तों आपका गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी का नाम है जॉर्ज टाउन और यहाँ की करेंसी है गुयानास डॉलर। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य में ई रक्षा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपके आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई थी। जो ई रक्षाबंधन कार्यक्रम है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना था। और आंध्र प्रदेश की अगर स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था और इसकी राजधानी अमरावती है, जो आपका हैदराबाद में पड़ता है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, यानी जो YSR कांग्रेस पार्टी के हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा सीटों की संख्या की अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो वो है 25। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175। कुल आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य है दोस्तों। वो 5 पड़ोसी राज्य भी जान लेना महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। वहीं कुलेरू झील और पुलकित झील आंध्र प्रदेश की दोस्तों 2 प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तनपान दिवस, वर्ल्ड ब्रीड फिस्टिंग वीक कब बनाया गया? तो बनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। विश्व स्तनपान सप्ताह का दिवस का जो उद्देश्य है ये है कि जितने भी माताएं और शिशु हैं उनके लिए स्तनपान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। और हर साल 1 से 7 अगस्त तक ये मनाया जाता है। वहीं विश्व स्तनपान सप्ताह को मनाने की घोषणा WABA यानी वाबा, WHO और यूनिसेफ ने की थी। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की जो थीम थी वो थी सपोर्ट ब्रीड फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट, वाबा। और वाबा की अगर बात करें तो वाबा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रीड फिस्टिंग एक्शन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 14 फरवरी 1991 में। इसका हेडक्वार्टर है पेनांग में, आपका पेनांग मलेशिया में है। और इसके संस्थापक का नाम है अनवर फजल। जो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की घोषणा वाबा, WHO, यूनिसेफ ने एक साथ मिल करके की थी दोस्तों। इसके अलावा स्तनपान के अलावा ये अगस्त के महीने में अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो हम मनाते हैं। हमारे लिए जानने ला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1 से 7 तक आप जान ही चुके हैं विश्व स्तनपान दिवस। उसके अलावा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 अगस्त की बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस। और 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो राजीव गांधी का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और 29 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो कहता है किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है जॉर्डन हेंडरसन। फीफा की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा ही रेगुलेट किया करता है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 21 मई 1904 में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में, जो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटेनियो, या इन्फेंटिनियो भी बोलते हैं इनको। देन नेक्स्ट, सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक है विजय कुमार चौधरी। ये पुस्तक का विमोचन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने किया है। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात आए
तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो वो राजस्थान ने शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों और जितने भी ज़रूरतमंद लोगों हैं उनको 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। अगर राजस्थान राज्य की राजधानी की अगर हम बात करें तो जयपुर है। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। गवर्नर का नाम कलराज मिश्रा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहांती है। और अगर राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 25, राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 10 और विधानसभा सीटों की संख्या बात करें तो 200। इसके अलावा राजस्थान में ही पूरे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान भी स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारे राजस्थान से होकर के गुजरती। राजस्थान के अलावा भारत के और भी अन्य 8 राज्यों से होकर के जाया करती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग जगुआर लैंड रोवर JLR के नए CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है थियरी बोलूर। जगुआर लैंड रोवर एक कार बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, जिसकी स्थापना 18 जनवरी 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोवेंट्री में है। कोवेंट्री आपका यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम आएँ तो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी। अगर वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 में। इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस हम मनाते हैं हर साल 8 अक्टूबर को। और वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर हम आए तो कहता है किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल के तहत दोस्तों जितने भी बड़ी बिल्डिंग होती है उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये ऑनलाइन देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। और उड़ीसा राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1946 में हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी के नेता हैं। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है मोहम्मद रफीक। और अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है। और विधानसभा सीटों की संख्या बात करें तो 147 है। इसके अलावा उड़ीसा के राजकीय पशु का नाम सांभर है। राजकीय पक्षी का नाम है इंडियन रूलर। और राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। देन क्वेश्चन नंबर, और माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा के देखिए दोस्तों 4 पड़ोसी राज्य भी हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना भी है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसे लैगून झील भी हम लोग कहते हैं। किसको? चिल्का झील को हम लोग लैगून झील भी बोला करते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध जिसको हम हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं, ये भी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप जिसको हम लोग व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे और इसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था, ये भी उड़ीसा के तट पे ही स्थित है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों को ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है दोस्तों MSME मंत्रालय ने शुरुआत की है। ये जो कार्यक्रम शुरुआत किया गया है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि देश में जितने भी अगरबत्ती के उत्पादन हैं उनको बढ़ाना है और पारंपरिक कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार पैदा करना ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। और MSME का फुल फॉर्म जाने तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होता है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका दोस्तों वो न्यू दिल्ली में है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग किस देश के वैज्ञानिक ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? तो वो देश का नाम है आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड। इसका अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम जाने तो शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य का तीसरा ग्रह है और इसे पृथ्वी से जुड़वा बहन भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड आपका दोस्तों यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। राजधानी का नाम है बर्न। और करेंसी की बात करें तो स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति का नाम है सिमोनेटा सोमरुगा। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है
भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो उस रोबोट का नाम है दोस्तों रक्षक। भारतीय रेलवे की स्थापना दोस्तों हुई थी 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। और पहली बार जो ट्रेन भारत में चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो वो दोस्तों आपका चलाई गई थी बॉम्बे से लेकर के थाने तक चलाई गई थी। ठीक है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो बॉम्बे टू थाने तक चलाई गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली में है। रेल मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। वहीं आरपीएफएस के महानिदेशक की बात करें तो अरुण कुमार है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने थे? जॉन मथाई बने थे दोस्तों। उसके अलावा देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। थुड़ीयुरू लिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त दिया गया है। यह राज्य किस राज्य में है या फिर क्या पूछा गया है? ये दर्जा या फिर ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपका केरल राज्य में है। केरल राज्य की राजधानी की अगर हम बात करें तो उस राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं दोस्तों। वहीं गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एस मणिकुमार है। और अगर केरल के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 140 है। इसके अलावा केरल के राजकीय पशु का नाम हाथी है, राजकीय पक्षी का नाम हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष यहाँ का नारियल है। इसके दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। इसके दो पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है ग्रीन लाइट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है मैथ्यू मैकनोनागी। ठीक है दोस्तों, मैथ्यू मैकनोनागी इनका नाम इनके लेखक का नाम है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो वो स्थापित होगा दोस्तों उत्तराखंड में। जो हिम तेंदुआ और अन्य जितने भी वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य में शीतकाल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कई वन्य जीव प्रजातियां हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने वन्य जीवों की विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण और आवश्यकताओं पर भी विशेषतः बल दिया है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 9 अक्टूबर 2000 में हुई थी। इसके पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। मैं कलर चेंज कर दूं पेन का ताकि क्लियर आपको समझ में आए सभी चीज़ें। हाँ, अब इसकी राजधानी जो है उत्तराखंड की वो आपकी देहरादून है और गैरसैंण है। और मुख्यमंत्री है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ के बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम है रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं, वो है आपका तिब्बत और नेपाल। जो वर्तमान में तिब्बत आपका चाइना का हिस्सा बना हुआ है। देन उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की बात करें तो वो 5 है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो 71 है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ प्रमुख झीलें भी हैं जिनको जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका पहला नैनीताल झील है, डूडीताल झील है, भीमताल झील है, सातताल झील है, रक्षाताल झील है, मालाताल झील है, देवताल झील है, खुरपाताल झील है, झिलमिल ताल झील है, द्रोण सागर झील है, गिरिताल झील है। इसके अलावा श्याम लताल झील है, रूपकुंड है। उसके अलावा सत्ता झील है, नौकुचियाल झील है, गौरीकुंड झील है, नदीकुंड झील है, सुरपाताल झील है। ये सभी उत्तराखंड के दोस्तों प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको हम पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, भारत का ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी दोस्तों आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कौन सा देश अगरबत्ती उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनेगा? तो वो बनेगा दोस्तों हमारा भारत। इस योजना में क्या किया गया है कि जितने भी आपके खादी और ग्रामोद्योग आयोग है यानी KVIC है, इन सबको सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा जो व्यापार भागीदारी के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर लेंगे। इसके अलावा KVIC मशीनों
मशीनों की लागत लगभग 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और कारीगरों को हर महीने आसान किस्तों पर बाकी 75% की वसूली भी करेगा। व्यापार भागीदार कारीगरों को अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा और उन्हें काम के आधार पर मजदूरी का भुगतान भी करेगा। कारीगरों के प्रशिक्षण की लागत केवीआईसी और निजी व्यापार भागीदार के बीच साझा की जाएगी, जिसमें केवीआईसी की लागत 75% वहन करेगा जबकि 25% व्यापार भागीदार द्वारा भुगतान किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। देन बढ़ते हैं, प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई पिछड़ा वर्ग है जिसके अभ्यर्थी हैं, इसका लाभ उठा सकेंगे, जिनको 5% का एक्स्ट्रा आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा का 1% में स्थान पर 5% आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम लागू किया गया है। 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई थी दोस्तों। देन बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों वो बनाया है आपका उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। अगर राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 31 है, विधानसभा सीटों की बात करें तो 404 है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम नेपाल है। आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं, ठीक है। देन विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस आपका दोस्तों 3 अगस्त को मनाया जाता है। देन बढ़ते हैं, किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है दीपांकर घोष। फिर पूछता है एचपी के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं दोस्तों केतन पटेल। और किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ये दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कायदे से याद कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मर्सिडीज़ के लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं पहले स्थान पर रहे हैं। वही रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन जो बेल्जियम के रहने वाले हैं ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और फरारी के चार्ल्स लक्सेलर मोनाको के रहने वाले हैं, ये तीसरे स्थान पर दोस्तों रहे हैं। देन बढ़ते हैं आगे, किस राज्य ने अरावली क्षेत्रों में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो उनका नाम है दोस्तों, उस राज्य का नाम है हरियाणा, ठीक है। विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है दोस्तों? तो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है दोस्तों एप्पल। एप्पल की राजधानी वो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ का नाम है टिम कुक और संस्थापक है इसके स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं। फिर क्या आता है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं उर्जित पटेल। देन बढ़ते हैं आगे की ओर, तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष का नाम है केवन शेठ और एमडी है यहाँ के भारत के शेठ, ठीक है दोस्तों। देन बढ़ते हैं, रवीना एसटी विश्व के सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। इस किस देश की हैं? तो वो बनी है अमेरिका देश की दोस्तों। अमेरिका की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसका फुल फॉर्म है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद को हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और अमेरिका यानी यूएस की सबसे लंबी नदी का नाम मिसूरी है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम दोस्तों अशोक सहानी है। अरब जगत में पहले परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना शुरू किया, ये किस देश में है? तो यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति का नाम है यहाँ पे शेख खलीफा बिन जायद अली नाहयान नाम है दोस्तों।
उसके अलावा यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का हेडक्वार्टर मुख्यालय है और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, ये भी यूएई के दुबई शहर में स्थित है दोस्तों। एंड देन एट द एंड आई विल लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आ गई हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट की आपको फोटो दिख रही है जिसमें हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक मज़ेदार गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली जो भी वैकेंसी, चाहे वो लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी वीडियो की वैकेंसी हो, अगर इन सब पे आप फोकस करना चाहते हैं तो हम इस सब के जीएस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए एक पेन ड्राइव कोर्स लेकर के आने वाले हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री फंड में होगा। तो हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, आप भी जुड़िए, अपने सभी साथियों को जोड़िए और इन सभी वीडियोस को जो कुछ भी हम कराते हैं हमारे चैनल पे उन सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप पे हम ऐड कर देंगे जहां पे हम आपको डेली का न्यूज़पेपर, PDF, बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको हम इसमें दिया करते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में इस ग्रुप में भी जुड़िए, इस मुहिम को आप सफल बनाइए। इसी साथ दोस्तों चलता हूँ मैं, मिलेंगे कल अगले सेशन में। गुड बाय दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।